नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के भूमिज, लोहरा और महली ये तीनों जनजातियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भूमिज जनजाति से। कौन सी जनजाति से? भूमिज जनजाति। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा ये जो जनजाति आपको हम बता रहे हैं भूमिज के बारे में, ये मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और आपका सरायकेला खरसावां में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रजाति दृष्टि से ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट श्रेणी में। ध्यान दीजिएगा ये जो जनजाति है ना, इसे जनजातियों का हिंदू संस्करण माना जाता है, भूमिज जनजाति को। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो जनजाति बता रहे, कौन सी जनजाति? भूमिज। इस जनजाति को धनबाद में सरदार के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि इस जनजाति को धनबाद में किस नाम से जाना जाता है? तो सरदार के नाम से। इसके अलावा देखिए इसकी भाषा है आपका मुंडारी। भाषा क्या है? मुंडारी। देखिए भाषा है मुंडारी, लेकिन याद रखिएगा इसमें आपका सदानी और बंगला, ये दोनों का झलक दिखाई देता है। किसका किसका? सदानी और बंगला। देखिए भाषा क्या बताए? मुंडारी, लेकिन हम आपको बता रहे सदानी और बंगला का झलक दिखाई देता है। भूमिज में जो देवता है, इसका प्रमुख देवता है ग्राम ठाकुर। ग्राम ठाकुर या फिर याद रखिएगा गोराई ठाकुर। ठीक, प्रमुख देवता क्या? ग्राम ठाकुर या गोराई ठाकुर। इसमें पुरोहित को लाया कहा जाता है। पुरोहित मतलब होता है पुजारी, और पुजारी को क्या बोला जाता है? लाया। पूछता है कौन सी जनजाति में पुरोहित को लाया कहा जाता है? तो याद रखिएगा भूमिज जनजाति में। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस जनजाति में पंचायत का जो प्रधान होता है ना, वो मुखिया होता है। क्या कहलाता है? मुखिया कहलाता है। देखिए दोस्तों ये सब जो जनजाति है ना, ये सब में ज्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम सिलेक्टेड लाइन आएगा, ठीक है, और याद रखना है, इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो हम आपको बताएं ये जनजाति आपका कहां कहां पाया जाता है? तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ठीक है, और बाकी जगहों में भी थोड़ा बहुत आपका मिल जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा इस जनजाति में यदि हम विवाह का बातचीत करते हैं, विवाह का, तो याद रखिएगा यहां पर आपका सबसे प्रचलित विवाह हो जाएगा आयोजित विवाह। क्या हो जाएगा? आयोजित विवाह। अब ये जो आयोजित विवाह हम आपको बता रहे हैं ना, कौन सा विवाह? आयोजित विवाह। ये हो गया आपका अरेंज मैरिज, ये सबसे प्रचलित विवाह है और वधु मूल्य सहित ये विवाह होता था। कौन सा विवाह बताएं? आयोजित विवाह, ठीक है। अब देखिए आयोजित विवाह के अलावा इसमें और भी विवाह प्रचलन में है। ये हो गया पहला आयोजित विवाह। दूसरा है आपका अपहरण विवाह। अपहरण विवाह, ठीक है। तो अपहरण विवाह देखिए क्या होता है, इसमें लड़की को अपहरण करके ले जाने का सिस्टम है, ठीक। तीसरा गोलट विवाह भी इसमें है। गोलट मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। जिस घर से हम लड़की लाएंगे वहां पर अपना बहन भी देना पड़ेगा। एक लड़की जाएगा तो दूसरा लड़की आएगा, है ना। गोलट विवाह ये काफी प्रचलन में है। गोलट के अलावा चौथा है आपका सेवा विवाह। सेवा क्या है? इसमें याद रखिएगा लड़का को सास ससुर का सेवा करना पड़ेगा, जाकर के लड़की का घर में रहना पड़ेगा, सेवा विवाह। और एक विवाह इसमें है राजी खुशी। राजी खुशी, ये राजी खुशी ये क्या हो गया? तो ये लव मैरिज हो गया, है ना, जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है। तो कौन सी जनजाति का बात कर रहे हैं हम? भूमिज जनजाति। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो जनजाति है ना, इस जनजाति को मुगल काल में, याद रखिएगा, इसी जनजाति को मुगल काल में चूहाड़ कहा जाता था। किसको? भूमिज को। जंगल में रहता था इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? मुगल काल में चूहाड़ कहा जाता था। और प्रजाति दृष्टि से ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट श्रेणी में आएगा। और यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भूमिज जनजाति पितृसत्तात्मक है कि मातृसत्तात्मक, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जनजाति जो है ये आपका पितृसत्तात्मक होगा। क्या हो जाएगा? पितृसत्तात्मक, मतलब इसमें भी आपका पिता का वंश चलेगा, ठीक, कोई तकलीफ नहीं है। तो कौन सी जनजाति हम आपको बताएं? भूमिज जनजाति। ध्यान दीजिएगा इस जनजाति में देखिए एक चीज बहुत सरल होता है इसमें, तलाक। तलाक क्या होता है कि पति जो है सार्वजनिक रूप से एक पत्ता सिर्फ फाड़ देगा, 2 टुकड़ा हो जाएगा तो तलाक हो जाएगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से
बात समझ में आ रहा? तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति में तलाक बहुत सरल है, तो याद रखिएगा भूमिज जनजाति में। पति हम आपको बताएं सामूहिक रूप से एक पत्ता फाड़ देगा तो क्या हो जाएगा? तलाक हो जाएगा। ठीक, कोई तकलीफ नहीं है। तो याद रखिएगा ये जो जनजाति हम आपको बताएं बस इतना ही याद रखना है, सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं और आते हैं हम लोग दूसरी जनजाति में। तो नेक्स्ट जनजाति हम लोग आते हैं लोहरा में। लोहरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक, लोहरा। दोस्तों ये जो लोहरा हम आपको बता रहे हैं, लोहार जिसको बोला जाता है, लोहरा, ये जो जनजाति है ना, ये आपको मुख्य रूप से कहां मिल जाएगा? तो मुख्य रूप से आपको रांची में मिल जाएगा। ठीक है, रांची के अलावा आपको गुमला में मिल जाएगा, बाकी जगहों में मिल जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां मिलता है? लोहरा, तो याद रखिएगा रांची में। अब ये जो लोहरा है ये लोहा वाला काम करता है, तो इस जनजाति को असुर जो है ना उसका वंशज माना जाता है। जो सबसे प्राचीन जनजाति है असुर, सबसे पुराना, उसका वंशज माना जाता है। कौन सी जनजाति को? लोहरा को। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, किसका वंशज? तो असुर का वंशज। देखिए ये जो लोहरा बता रहे हैं हम आपको, याद रखिएगा इसकी भाषा है सदानी। क्वेश्चन पूछता है कि लोहरा जनजाति की भाषा क्या है? तो सदानी है। ठीक है, अब इसमें देखिए लोहरा में क्या पूछा जाता है? तो इसका कुछ गोत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका गोत्र क्या क्या है लोहरा का। तो लोहरा में गोत्र देखिए याद रखिएगा, एक याद रखना है सोन, ठीक है, एक साठ, ये सब किसका गोत्र है? लोहरा का। 60 के बाद आपका तुतली है ना, उसके बाद तिरकी, ठीक है, उसके बाद एक याद रखिएगा धान, ठीक, एक है आपका मगहिया और एक याद रखिए कछुआ। कछुआ, ठीक है। तो ये सब गोत्र आपका किस में आ जाता है? तो लोहरा में आ जाता है। किस में बताएं? लोहरा में। और इसका जो प्रमुख देवता है वो आपका सिंह बोंगा। क्या बताएं? सिंह बोंगा, है ना। तो कौन सी जनजाति का बात हम कर रहे हैं? तो लोहरा। तो याद क्या रखना है कि लोहरा जनजाति जो है प्रजाति दृष्टि से प्रोटेओस्टेराइड श्रेणी में आता है, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा याद रखिएगा इसका आप लोगों को निवास स्थान यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है लोहरा, तो गुमला हो जाएगा, सिमडेगा हो जाएगा, ये सब क्षेत्र में रांची में भी पाया जाता है ना। और हम आपको बताएं कि इसकी भाषा क्या है? सदानी। प्रमुख देवता हो गया आपका सिंह बोंगा और इसका गोत्र सोन, साठ, तुतली, तिरकी, धान, मघिया, कछुआ। ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। कौन सी जनजाति? लोहरा। अब ये जो लोहरा बता रहे हैं ना, यहां पर भी देखिए पितृसत्तात्मक वाला ही सिस्टम है। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कि लोहरा जो है ये आपका पितृसत्तात्मक है कि मातृ? तो पितृसत्तात्मक। इसका पेशा क्या है? तो लोहा का औजार बनाना, लोहा गलाना, लोहा का औजार वगैरह बनाने का काम करता है, ठीक है। कौन सी जनजाति? लोहरा जनजाति, है ना। देखिए लोहरा के अलावा तीसरा नंबर जनजाति में आते हैं, है ना। एकदम छोटा छोटा पार्ट है, सिलेक्टेड लाइन है, इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा, घबराने का जरूरत नहीं है। देखिए मुख्य रूप से जो हम लोगों को जनजाति पढ़ना होता है ना, संथाल जनजाति, उरांव, मुंडा, हो, चेर, इस सब से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। इस सब से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आते हैं हम लोग कौन सी जनजाति में अब? तो माहली जनजाति में। माहली का नाम तो आप लोग सुने होंगे, जनजाति हर जगह मिल जाएगा, माहली जनजाति, है ना। देखिए माहली जो बता रहे हैं, माहली सबसे पहले तो याद रखिएगा कि झारखंड की ये शिल्पी जनजाति है। ये क्वेश्चन में पूछता है कि झारखंड की शिल्पी जनजाति क्या है? तो माहली है, ठीक है। याद रखिएगा शिल्पी जनजाति बांस का सामान बनाने में काफी दक्ष होता है। बांस का टोकरी वगैरह कोई भी कुछ भी बांस का बना देगा। बांस का सामान बनाने में काफी प्रवीण, काफी दक्ष माना जाता है माहली जनजाति। तो झारखंड की शिल्पी जनजाति क्वेश्चन में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? माहली। क्या हो जाएगा? माहली। ध्यान दीजिएगा। देखिए जो जनजाति हम आपको बता रहे हैं ना, ये भी जनजाति आपका मान लीजिए सिंहभूम हो जाएगा, रांची हो जाएगा, गुमला, ये सब जगह में पाया जाता है, ठीक है। प्रजाति दृष्टि से किस में आएगा? तो प्रोटोअस्टेराइड श्रेणी में आ जाएगा। प्रोटोअस्टेराइड क्या होता है? तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बार बार बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो मूल निवासी है ना, उसके शारीरिक ढांचा से यदि किसी का रंग रूप ढांचा यदि मिलता है तो प्रोटोअस्टेराइड श्रेणी में आ जाता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो बता रहे हैं ना, ये आपका पितृसत्तात्मक आएगा। साथ में देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जनजाति 5 भागों में बटा हुआ है।
5 उपजाति है इसका माहली का। तो सबसे पहले नंबर 1 देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, एक आएगा आपका बांसफोड़ माहली। बांसफोड़ माहली। अब ये जो बांसफोड़ माहली बता रहे हैं इसका काम क्या होगा, तो टोकरी बनाना, टोकरी बनाना। माहली का याद रखना है उपजाति बता रहे हैं इसका 5 ठो। तो पहला बांसफोड़ माहली, इसका काम हो गया टोकरी बनाना। देखिए दूसरा क्या है, तो दूसरा याद रखिएगा पातर माहली। पातर माहली ये हो गया खेतिहार। पातर माहली क्या है, खेतिहार। तीसरा क्या है, तो तीसरा आपको याद रखना है सलूंकी माहली। सलूंकी माहली। नाम में थोड़ा बहुत यदि इधर उधर होगा तो घबराने का दरकार नहीं, समझ लीजिएगा उसी वही चीज का बातचीत हो रहा। तो सलूंकी माहली जो हम आपको बता रहे हैं ना, क्या बताएं, सलूंकी माहली। ध्यान दीजिएगा ये होता है मजदूर। ये क्या होता है, मजदूर। और चौथा आपका हो जाएगा तांती माहली। तांती माहली। अब ये जो तांती माहली हम आपको बताया ना, इसका काम क्या था, तो ये पालकी ढोने का काम करता था। पालकी ढोने का काम करता था, ठीक है, तांती माहली। ठीक। और लास्ट 5वां आ जाएगा माहली मुंडा। माहली मुंडा। अब माहली मुंडा जब बोल रहा है तो सर्वश्रेष्ठ यही है ना, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, यही। तो माहली जनजाति आपको बताएं, ये झारखंड में तो लगभग सभी जिलों में मिलता है, लेकिन याद रखिएगा सिंहभूम, रांची, गुमला इस सब क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है। प्रजाति दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड श्रेणी में आएगा। इसके अलावा हम आपको क्या बताएं कि ये जनजाति 5 उपजातियों में बटा हुआ है, बांसफोड़ माहली, पातर माहली, सलूंकी माहली, तांती माहली, और एक क्या बताएं तो माहली मुंडा, है ना। देखिए इस जनजाति में मुख्य देवता ने मुख्य देवी होता है। तो इस जनजाति का मुख्य देवी है आपका सूरजी देवी। सूरजी देवी, ठीक है। और याद रखिएगा इस जनजाति में एक त्योहार मनाया जाता है जिसको बूढ़ा बूढ़ी बोला जाता है। बूढ़ा बूढ़ी। तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं गोड़म साकी। गोड़म साकी, ठीक। तो ये तीनों जो जनजाति हम आपको बताएं एकदम सिलेक्टेड है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि हम पहले ही आपको जितना भी बड़ा जनजाति है सब आपको पहले ही हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। तो ये जो 3 ठो जनजाति हम आपको बताएं, क्या क्या बताएं, एक भूमिज बताएं, ठीक, दूसरा क्या बताएं लोहरा, और तीसरा क्या बताएं तो माहली। दोस्तों ये जो भूमिज जनजाति हम आपको बताएं ना, भूमिज, उसमें से क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सी जनजाति को चुहाड़ कहा जाता है, तो भूमिज को। सरदार के नाम से कौन जाना जाता है, ये सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछता है शिल्पी जनजाति क्या है ना। तो ये तीनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। आगे जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऐसे 3-4 को करके वीडियो दे देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और आदिम जनजातियों का एक वीडियो हम कंप्लीट बना करके देंगे आप लोगों को, ठीक, जिसमें पूरा का पूरा आदिम जनजाति आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।